हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बेबी स्वेटर, जेंट्स स्वेटर का एक बहुत आसान सा पैटर्न लेके आई हूँ। ये पैटर्न 2 लाइनों की है और इसमें फंदे जो हैं वो 2 के मल्टीपल में लिए जाते हैं। 2 लाइनों की डिज़ाइन है। तो ये डिज़ाइन शुरू करते हैं। देखिए, पहला फंदा हम यूँ एज का उतार लेते हैं। उसके बाद हम ये जो पहला फंदा है उसके पहले जो ये आ रहा है, ये ध्यान से देखिए, ये वाला जो बीच का जो धागा है उसमें नीडल डाल के हम एक सीधा बुनते हैं और फिर बाद वाले फंदे को, इसके बाद वाले फंदे को बगैर बुने उतार लेते हैं और इसके बाद वाले फंदे को बैक साइड से सीधा बुन देते हैं। फिर से हम क्या करते हैं, धागा इस नीडल इसमें डालते हैं बीच वाले धागे में और एक सीधा बुन लेते हैं। उसके बाद वाले फंदे को सीधा उतार लेते हैं, उसके बाद वाले फंदे को सीधा बुन देते हैं। फिर से निडल को इसमें डालते हैं, एक सीधा बुनते हैं, उसके बाद वाले फंदे को बगैर बुने उतारते हैं और उसके बाद वाले फंदे को सीधा बुन देते हैं। तो इस बार देखिए, ऐसे निडल डाला, एक सीधा बुना, बाद वाले फंदे को बगैर बुने उतारा, उसके बाद वाले फंदे को एक सीधा बुन दिया। फिर से निडल डाला, ये पहला स्टेप हुआ, बाद वाले फंदे को बगैर बुने उतारा, ये दूसरा स्टेप हुआ और ये तीसरा स्टेप हुआ। जो थर्ड इसमें जो फंदा है, सेकंड फंदा जो है उसको पीछे बैक साइड से सीधा बुन दिया। तो ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और ये थर्ड स्टेप। तो इस तरह से निडल डाला, एक सीधा बुना, बाद वाले फंदे को बगैर बुने उतारा और उसके बाद वाले फंदे को बैक साइड से सीधा बुन दिया। फिर से निडल अंदर डाला, एक सीधा बुना, उसके बाद वाले फंदे को बगैर बुने उतारा, उसके बाद वाले फंदे को एक सीधा बुन दिया। फिर से निडल डाला, एक सीधा बुन दिया, एक बगैर बुने, इसके बाद वाले को बगैर बुने उतारा, उसके बाद वाले फंदे को सीधा बुन दिया। फिर से निडल डाला, बैक साइड से एक सीधा बुन दिया, बगैर बुने उतारा फंदे को, उसके बाद वाले फंदे को एक सीधा बुन दिया। फिर से निडल डाला, एक सीधा बुन दिया, एक बगैर बुने उतारा और उसके बाद वाले फंदे को सीधा बुन दिया। फिर से निडल डाला, एक सीधा बुन दिया, उसके बाद वाले फंदे को बगैर बुने उतारा और उसके बाद वाले फंदे को बैक साइड से सीधा बुन दिया। फिर से निडल डाला। तो पूरी रो में आपको यही करना है, एक सीधा बुना, एक बगैर बुने उतारा, उसके बाद वाले फंदे को सीधा बुन दिया। फिर से निडल डाला, एक बैक साइड से सीधा बुना, उसके बाद वाले फंदे को बगैर बुने उतारा, उसके बाद वाले फंदे को सीधा बुन दिया। फिर से निडल डाला, एक सीधा बुना। तो देखिए, इस तरह से निडल डाला, एक सीधा बुना, उसके बाद वाले फंदे को बगैर बुने उतारा, उसके बाद वाले फंदे को सीधा बुन दिया। फिर से इस बीच में निडल डाला, एक सीधा बुना, एक बगैर बुने उतारा, उसके बाद वाले फंदे को बैक साइड से सीधा बुन दिया। लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुन देते हैं। अब हम आ गए सेकेंड रो पे फ्रेंड्स। तो पहला फंदा हम इस तरह से उतार लेते हैं। उसके बाद देखिए, ये 2 दिख रहा है, तो इसको हम एक साइड से बैक साइड, 2 को एक साथ लेके बैक साइड से सीधा बुन देंगे। फिर ये जो अकेला फंदा है वो उसको भी सीधा बैक साइड से सीधा बुन देंगे। तो जहाँ पे 2 फंदे हमने किए थे, एक पिकअप किया था और एक को बगैर बुने उतारा था, उन दोनों को एक साथ मिला के बैक साइड से सीधा बुन देना है और एक जो अकेला फंदा है उसको भी सीधा बुन देना है। तो ये 2 फंदे हो गए, दोनों फंदों को एक साथ सीधा बुन देना है। ये वही फंदे हैं जो एक मैंने पिकअप किया था और दूसरा बगैर बुने उतारा था। ये 2 फंदों को एक साथ सीधा बुनना है और एक फंदा जो अकेला था उसको भी सीधा बुनना है। फिर से ये 2 फंदे हैं, इनको 2 को मिलाकर एक साथ सीधा बुन दिया, एक अकेला है उसको भी सीधा बुन दिया। फिर ये 2 फंदे आए तो उनको एक साथ मिला के सीधा बुन देना है।
बैक साइड से, और उसके बाद वाले फंदा जो अकेला फंदा था उसको भी सीधा बुन देना है। तो पूरी रो में यही करना है, 2 फंदों को एक साथ सीधा बुन दिया। ये सेकेंड रो है फ्रेंड्स, और एक फंदे अकेला है उसको भी सीधा बुन दिया। फिर से 2 फंदे हैं उनको एक साथ सीधा बुन देते हैं, और एक जो अकेला फंदा था उसको भी सीधा बुन देते हैं। फिर ये 2 फंदे हैं, 2 फंदों को एक साथ सीधा बुन देते हैं, और एक जो अकेला फंदा है उसको भी सीधा बुन देते हैं। इसके बाद फिर से 2 फंदे हैं उनको सीधा बुन देते हैं, और एक जो अकेला फंदा है उसको भी सीधा बुन देते हैं। 2 फंदों को एक साथ लेकर सीधा बुन देते हैं। तो इस तरह से पूरी रो को कंप्लीट कर लेते हैं। 2 फंदों को एक साथ सीधा बुन दिया, अकेले फंदे को एक साथ सीधा बुन दिया, फिर से 2 फंदों को एक साथ सीधा बुन देते हैं, और फिर से एक अकेला फंदा जो है उसको भी सीधा बुन देते हैं। फिर से ये 2 फंदे एक साथ लेकर सीधा बुन देते हैं, और एक अकेले फंदे को भी सीधा बुन देते हैं। फिर से 2 फंदों को एक साथ लेकर सीधा बुन देते हैं, और एक अकेले फंदे को भी सीधा बुन देते हैं। फिर से 2 फंदों को एक साथ सीधा बुन देते हैं, और एक अकेला फंदा है उसको भी सीधा बुन देते हैं। फिर से 2 फंदों को एक साथ बुन देते हैं, और एक अकेला फंदा बुन देते हैं। फिर से 2 फंदे साथ हुए उनको एक साथ बुन देते हैं, और एक फंदा है उसको भी अकेला ही सीधा बुन देते हैं। फिर लास्ट वाला जो फंदा आया उसको उल्टा बुन देते हैं। अब हम थर्ड रो पे आ गए फ्रेंड्स। बुनाई तो सेम ही रहेगी, लेकिन थोड़ा परिवर्तन इसलिए होगा कि देखिए अभी लास्ट में एक फंदा हमने लिया था, जैसे एक फंदे से हमने शुरुआत भी की थी, तो अभी एक फंदा यहाँ आया है। आपने पिछली बार बुना तो देखा यहाँ पे अकेला फंदा है, तो जहाँ पे अकेला फंदा है वहाँ पे हमको डबल फंदे करने हैं। तो ये देखिए ये अकेला फंदा था, यहीं से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे डबल आया। देखिए ये दिख रहा है डबल, और ये अकेला दिख रहा है। तो इसमें पहला जो अकेला दिख रहा है उसको अभी थर्ड रो में उसको हम डबल करेंगे। जैसे बीच से निकाल बुन लिया, और एक बिना बुने ले लिया, उसके बाद वाला फंदा जो 2 का है उसको अकेला बुन दिया सीधा। फिर से एक फंदा ये हमें बुनना है इस तरह से डाला, एक फंदा सीधा बुना, एक बिना बने उतारा, और उसके बाद वाला जो डबल वाला फंदा है उसको सीधा बुन देना है। फिर से हम निडल को डालते हैं यहाँ, एक सीधा बुनते हैं, एक बगैर बुने उतारते हैं, उसके बाद वाले फंदे को सीधा बुन देते हैं। तो यही करना है। जहाँ पे आपने थर्ड रो में अकेला फंदा देखा है उसको आप डबल बनाना है, और जो डबल बुना है आपने उसको अकेला बुनना है। तो थर्ड रो में सिर्फ यही चेंज आएगा। तो इस तरह से अगर आप बुनेंगे तो ये धारियाँ जो हैं तिरछी तिरछी आएंगी, और लुक बहुत अच्छा आएगा इस तरह से। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें देखिए तिरछी हैं, इस तरह से तिरछी जा रही हैं, दोनों साइड से आपको दिखेंगी ये तिरछी आ रही हैं। तो इस तरह से डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत सिंपल डिज़ाइन है। उम्मीद है पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।